बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा परम श्रवण पुटपान। बाबा तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया प्रसंग बताया है कि जो प्राणी मोक्ष पद को चाहता है वो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करे, श्री राम जी के इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए, कान रूपी दोने से पिए, दोना बना करके इसमें पिए। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने भाव प्रकट किया है। भगवान भोलेनाथ भी इस चीज को यहाँ पे दर्शाया है। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरणी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावह श्रुति सूरी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भी समझाया है कि जो भी प्राणी कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का श्रवण करेगा, सृजन करेगा, संस्कृत करेगा, इस जन्म मरण रोग से मुक्त हो जाएगा। यह राम कथा संजीवनी है। वेद और विद्वान पुरुष को भी यह दुर्लभ है। बड़े भाव से जो राम कथा अमृत रूपी रस को श्रवण करता है वह इस भव बंधन से छूट जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने क्या बोला कि यही महरुचिर सात सो पाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मारग सोई, मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनहि मनु मोदन करही, ते गोपद इब भवनि तरही। ये सुंदर सीढ़ियां हैं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए किसी भी प्रकार का जाना हो बगैर सीढ़ी के कोई भी ऊपर जा सकता नहीं है। छत में जाना हो तो आपको सीढ़ी का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए इस राम रूपी रस का सीढ़ियां इसमें प्राप्त करके और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। इसमें 7 सीढ़ियां हैं। श्री रघुनाथ जी के, राम जी के भक्ति को प्राप्त करने के 7 मार्ग हैं, 7 सीढ़ियां हैं, जिस पर श्री प्रभु राम जी की अत्यंत कृपा होती है। जो इस मार्ग पर पैर रखता है, जो कपट छोड़कर यह कथा कहते और सुनते हैं, वे मनुष्य मनः अपने अंतरात्मा कामना की सिद्धि को पा लेते हैं। जो कहते सुनते श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उस संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सब कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय बताया है और अपने वाणी से माता पार्वती को उन्होंने बताया। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जा रहा है, ऐसा माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही है कि श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो रहा है। मैं कृत भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। माता पार्वती कह रही है कि हे विश्वनाथ, हे भोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मैं अब कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। मेरे संपूर्ण क्लेश मन के जो थे वो सब नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा,
सुख संपादन समन विषाद भवभंजन गंजन संदेह जन रंजन सज्जन प्रिय ये राम उपासक जे जग माही यही सम प्रिय तिनके कछु नाही रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा। ऐसा जगत में राम की उपासना करने वाले, राम कथा कहने वाले सबको अति प्रिय हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो यह पवित्र राम कथा है, ये बड़ी अगूढ़ और बुद्धि स्वरूपी अमृत है। श्री तुलसीदास जी बाबा ने कहा है कि कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। 7 ये सीढ़ियां बताई हैं, तो कौन कौन सा है? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन। दूसरा कोई साधन नहीं है, बस श्री राम का स्मरण। ये 7 पूरे हो गए वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए। श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनते रहना चाहिए, मन ही मन। जाओ सुपतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। ये राम कथा ऐसा है, पवित्र, प्रसिद्ध। इसको कवि, वेद, संत, पुराण सब गाते हैं। उनके अंदर की कुटिलता का त्याग हो जाता है और फिर वो श्री राम जी को भजने से उनको कौन रोक सकता है, और उनको फिर परम गति की प्राप्ति होती है। पाए न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुठ सठ मना। गणिका अजामिल ब्याज गीर गजारी, खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस सुपचादि अति अघरूप जे। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ सुनई जे। गावहि कलिमल मनोमल धोय बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर हरे। राम कथा तो ऐसी है, पतितों के पावन श्री राम जी को भज कर और परम गति की प्राप्ति हो सकती है। अच्छे अच्छे को मिला है, अच्छे अच्छे दुष्ट आत्माओं को मिला है। गणिका है, अजामिल है, व्याध है, गीध है, गज हैं, आज से बहुत दुरात्माओं को भगवान ने तार दिया है। आवीर, यवन, किरात, खस, सुपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप के थे, वह भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर के पवित्र हो गए, वो श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे श्री रघुवंश भूषण श्री राम जी का यह चरित्र अति पावन, पवित्र, मन के मल को धो करके बिना परिश्रम ही श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य, जो प्राणी कम से कम 5, 7, 8 चौपाइयां बोल करके रामायण की इस पवित्र निर्मल कथा को कहता और सुनता है, वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है और उसके हृदय में यह राम कथा अमृत रूपी विराजमान हो जाती है। अरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम्यान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ देखिए फिर बताया है, हम सबको समझाए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने अपने निर्मल, कोमल,
विचारों से समझाया क्या कि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर, काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम राम। बाबा तुलसीदास जी ने अपने लिए भी बताया है, अंत में उन्होंने भी बताया है कि मेरे समान कोई दीन नहीं है, मेरे समान कोई दीनों का हित करने वाले, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण करो। हे भगवान, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लग रहे हैं। प्रार्थना किया है क्या? यत पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना से शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तयेतो रामायणं, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरन्तं स्वान्ताय समः शान्तये, भाषा बद्धमितं चकार तुलसीदास तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा। श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति, इसकी रचना कीजिए प्रभु, मेरी प्रार्थना है। रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने भी इस मानस के रूप में प्रस्तुत किया है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी और विज्ञान भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं और इस संसार को पार कर जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री रामचरितमानस की जय, बाबा तुलसीदास की जय।